दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो हमने एनसीईआरटी की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसका चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 एसएसटी के क्लियर किए थे और आज हम करेंगे अध्याय 4 यानी कि चैप्टर 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी से। आजकल एनसीईआरटी कहानी के आधार पर हमें चैप्टर समझाने की कोशिश करते हैं, तो एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाए। इसी से स्टार्ट होता है कि वेद क्या है। अब हम इसे पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि वेद क्या है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। कब हुई थी? 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। जो ये प्रार्थनाएं हैं 1000 से ज़्यादा, इसे सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए, यानी कि उनकी प्रार्थना में रचे गए। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम पौधा है। सोम क्या है? एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है, यानी कि एक पदार्थ बनाया जाता है जिसे पिया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। क्या करते थे? बोल बोल कर उनके पीछे पीछे बोला जाता था और उसे कंठस्थ कराते थे। कंठस्थ का मतलब होता है कि उसे याद कराते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। अधिकांश क्या थे? पुरुष ही थे। और कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। जो ऋग्वेद है उसकी भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। प्राकृतिक मतलब जो वहाँ पे बोली जाती थी वह थी, और संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। और अभी जो संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं स्कूल में उससे काफ़ी भिन्न था, मतलब अलग था। इस तरह का संस्कृत उस समय नहीं यूज़ होता था। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी कि भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। ये जितने भी हैं उनमें से कुछ कुछ शब्द जो है वो एक जैसे थे, इसीलिए एक ही परिवार की भाषा कहलाती है। उदाहरण के लिए मारतीय संस्कृत में माँ, हिंदी और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? मदर। माँ को क्या बोलते हैं? मदर। तो ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? एक ही परिवार का भाषा कहा जाता है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं एस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। कहाँ पे? मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं एस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है।
हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। यानी कि उसका उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, मतलब सुना जाता था। और मतलब कि वो लोग सुन करके उसे याद रखते थे, ना कि बोलकर। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। कब छपा गया था? 200 साल पहले। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। यानी कि प्रैक्टिकल चीज़ों के अलावा, जो उन्हें मिला है भौतिक चीज़, उनके अलावा भी वो क्या करते हैं, जो लिखित स्रोत है जैसे कि वेद, पुराण, ये सब का भी उपयोग वे करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। ऋग्वेद के जो कुछ सूक्त है वो वार्तालाप यानी कि बात करने के लिए है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसी ही सूक्त का अंश है। इसे हम लोग देख लेते हैं। ये जो कहानी अभी हम पढ़ेंगे, ये विश्वामित्र और नदियों के बीच वार्तालाप हो रहा है, यानी कि बातें हो रही है। देखते हैं कि विश्वामित्र जी क्या कहते हैं। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। कौन कह रहा है ये? विश्वामित्र जी। नदियाँ क्या कह रही हैं? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम अपनी प्रार्थना क्यों कर रहे हो? कि विश्वामित्र जी फिर क्या बोल रहे हैं? हे बहनों, तुम गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। विश्वामित्र जी जो है वो नदियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो अपनी नदी की जो बहाव है उसको इतने ऊपर ऊपर मत करो। हम क्या करना चाह रहे हैं? वो उस नदी को पार कर जाना चाह रहे हैं। अब नदी क्या बोल रही है? हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। उस समय किसका महत्व था? घोड़ों और गायों का काफ़ी महत्व था। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। किसका किसका जिक्र है? सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार आया है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि गंगा और यमुना का उल्लेख कितने बार आया है, तो आप बोलेंगे कि सिर्फ एक बार आया है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह हो या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। आगे देखते हैं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी-कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। क्या क्या दी जाती थी? घी, अनाज और कभी-कभी कोई जानवर की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे।
वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। किसे सरदार चुनते थे? ऑब्वियसली उन्हें ही सरदार चुनेंगे जो काफ़ी शक्तिशाली हो, जिनमें वह काबिल हो। तो वो वैसे इंसान को चुनते थे जो काफ़ी बहादुर और कुशल योद्धा हो। आगे देख लेते हैं। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखते हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे। दूसरे लोग थे राजा। कौन कौन थे उस समय? पुरोहित क्या करते थे? पुरोहित पूजा पाठ करवाते थे, अनुष्ठान कराते थे। और दूसरे कौन होते थे? राजा होते थे। आगे देखते हैं। ये राजा वैसे ही थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकलता है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। अच्छा, जो ये वैश्य और जो अन्य है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 में अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विश भारत जन या विश यदु जन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दास्यु कहते थे। दास कौन होता है? जो सेवा करता है, उसे दास कहते हैं। दास्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी, अच्छा, जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है वो दासी हो जाती है। शब्द का मतलब गुलाम हो गया, मतलब जो गुलामी करेगा उसे क्या बोलते हैं? दास बोलते हैं। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जो ये दास थे उन्हें ये सारे काम करने पड़ते थे। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या क्या हो रहे थे। चलिए देखते हैं। खामोश पहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। एक बार हम चित्र को देख लेते हैं। तो ये रहे चित्र। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब होता है बड़ा और पाषाण मतलब होता है पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। कहाँ पे? दफन करने, यानी कि जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। आगे देखेंगे। कई बार पुरातात्विदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें करने भी है। ये महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान है ये। और बाई और जो दिख रहा है ये घोड़े के लिए सामान, नीचे बाई और कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार है। ये जो है ये कटार है। फिर लोहे यहाँ पे हो गया है कब्रों से मिले लोहे के सामान। इन सब कब्रों में कुछ
समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। क्या होता था कि कुछ बर्तनों के साथ जो है उन्हें दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों से ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या क्या मिले हैं? इनके साथ मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल मिले हैं और पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातात्विद ये जानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। एक कब्र में क्या पाया गया है? 33 सोने के मनके पाए गए थे। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। यानी कि उस समय भी ये होता था कि कौन कितना गरीब है और कौन कितना अमीर। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? देख लेते हैं। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे, पहचान के लिए रखते थे वे। आगे देखते हैं। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। ये मानचित्र 2 में देख लीजिएगा, पृष्ठ 13 में। इनाम गांव यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिया जाता था। क्या किया जाता था? कुछ बर्तन रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। अब हम आगे देख लेते हैं। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता था। जो कंकाल होता है वो बड़े और छोटे के बीच में फर्क पता चल जाता है कंकाल देख करके, बट एक बच्ची और एक बच्चे, मतलब कि एक लड़का लड़की जो सेम एज के हैं, उनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता था। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर उसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था। यानी कि अगर गहने मिलते थे तो उसे महिला का कंकाल मानते थे। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, मतलब कुछ कुछ पुरुष भी तो आभूषण पहनते हैं। तो ये पता लगाना कि ये पुरुष का है या महिला का, ये बहुत कठिन होता था उस समय। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी सहस्त्र की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे। कब? 200 साल पहले। क्या नाम था उनका? चरक। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी।
वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 सहस्त्र होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 सहस्त्रियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, सहस्त्रियों के जोड़ों और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। अब हम देख लेते हैं इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग उन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्णा मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। तो स्टूडेंट, हमारा क्लास 6 का जो चौथा चैप्टर था एसएसटी का, वो भी कंप्लीट हो गया है आज। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है और मैं आगे इसको कंटिन्यू करूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ये आपके दोस्तों के लिए, आपके भाई बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है तो इसे शेयर करिए और प्लीज़ लाइक करिए। और इसके बाद मैं आपको चैप्टर 1 जो अभी मैंने पढ़ा दिया है कुछ दिन पहले, चैप्टर 1, उसके मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी करवा दूँगी। तो आज ही वो अपलोड कर दूँगी, आप उसे ज़रूर देख लेना। थैंक यू।